बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव खाकर हो चुके हैं बोर, तो आज मेरी ये चटपटी और मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ कीमा पिज़्ज़ा की रेसिपी, वो भी घर पर बग़ैर ओवन के। हम इसे तंदूर पर बनाएंगे। अगर आपके पास तंदूर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पैन या तवे पर भी बना सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने घर पर पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप मेरे पास नीम गर्म दूध का है, जिसमें मैंने 1 रूम टेम्परेचर में रखा हुआ अंडा शामिल कर दिया है। 1 चम्मच चीनी और हाफ़ चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। ये ईस्ट है मेरे पास। अब ये बेकरी स्टोर या सुपर स्टोर से इजीली 40 से 50 रुपए का पैकेट मिल जाता है। पूरा पैकेट मैंने शामिल कर दिया है, ये छोटे वाला पैकेट है। इसको शामिल करने के बाद हम इनको तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर कर इनको साइड पर रख देंगे और इसमें हाफ़ कप मैं पानी का शामिल करूँगी। पानी का शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मेरे पास 2 कप मैदा है, छना हुआ मैदा है ये मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। डो जो है हमारी बेहतरीन सी तैयार हो, इसके लिए हमने यहाँ 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। आप घी मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल का साइड पर रख दिया है। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारी डो बनकर तैयार हो जाए। डो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब जो 1 चम्मच मैंने ऑयल का बचा कर रखा था वो इसमें शामिल करते जाएं और इसको अच्छे तरीके से गूँध लें ताकि हमारी पिज़्ज़ा की डो स्मूथ और बेहतरीन सी बने। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही गूँधते रहें। 5 मिनट के बाद इसको ऊपर से ऑयल लगा कर कवर कर दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो 1 घंटे में ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। जब तक हम अपने पिज़्ज़ा के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। यह कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब इन प्याज़ों को ना ही तो हमने कलर देना है और ना ही ब्राउन करना है, बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है बारीक सा, ये इसमें शामिल कर दें। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। यहाँ इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट प्याज़ों में आ जाए। अब यहाँ कीमा ले लिया है मैंने। कीमा मेरे पास बीफ का है, आप यहाँ पर चिकन या मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन ½ kg मेरे पास कीमे का है। ये मशीन वाला कीमा है, बारीक वाला। हाथ वाला कीमा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ बारीक वाला कीमा था तो इसलिए यहाँ पर मैंने मशीन वाले कीमे का इस्तेमाल किया है। ये बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। 1 चम्मच भरकर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको इस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 5 मिनट तक कीमे को मैंने फ्राई किया है तो ये इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है और पानी भी छोड़ना शुरू हो चुका है। कीमे को मज़ीद भूनेंगे मिसालों के साथ। मिसाले शामिल करने लगी हूँ। ½ चम्मच यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, 1/4 चम्मच हल्दी का है, ये इसमें शामिल कर दें। 1 चम्मच भर कर खुश्क धनिए का पाउडर है, ये भी इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, ये 1 चम्मच भर कर यूज़ करें। और ½ चम्मच नमक का। आप मिर्च मिसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया था तो इस वजह से आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। कवर लगा देंगे और इसे 5 मिनट तक दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से मैंने इसका कवर खोला है तो बेहतरीन सा हमारा कीमा तैयार हो चुका है। पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि हमारा कीमा बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। 4 से 5 मिनट तक इसको भूनने के बाद कीमा अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और बेहतरीन सा भून चुका है। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ। कटा हुआ हरा धनिया है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर कर इसको ठंडा होने के लिए किसी बाउल में शिफ्ट कर लें।
तो अब यहाँ पर हम डो की तरफ आते हैं। डो को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये माशाल्लाह से अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। देखें कितनी फूल कर अपने साइज़ में दुगनी हो चुकी है। अब इसकी एयर वगैरह निकाल देंगे और इसको 1 से 2 दफ़ा मुट्ठी लगाकर हम गूंद लेंगे ताकि ये स्मूथ सा डो हमारा तैयार हो जाए। अब इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 कप मैदे से हमारे मीडियम साइज़ के 2 पेड़े ईज़िली तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक पेड़े को साइड पर रख दें और दूसरे पेड़े की हम रोटी तैयार कर लेते हैं। जिस साइज़ का आपका पैन है उस साइज़ की आप रोटी बेल लें। यहाँ पर मेरे पास स्टील की प्लेट है, इस हिसाब से मैंने रोटी बेल ली है। अब इसकी साइडें और कोने बना लें ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाए। अब एक कांटा या छुरी ले लेना है और उससे इसमें सुराख कर लेने हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस के लिए हैं और तमाम पिज़्ज़े के ऊपर फैला दिए हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास जिसको मैंने क्रश कर लिया है और इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आपके पास जो भी चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, वो आप इस पर डाल सकते हैं। यहाँ तंदूर को पहले मैंने ही 5 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। इस तंदूर को कैसे जलाते हैं और इसको कैसे प्री हीट करते हैं इसकी वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए इस तंदूर में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए और फूल जाए हमारा पिज़्ज़ा। 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। चीज़ अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी है और ये पिज़्ज़ा हमारा फूल चुका है। अब यहाँ जो हमने चटपटा और मज़ेदार सा कीमा बना कर रखा था वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर दें अच्छा खासा, ताकि खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगे। अब इसके ऊपर कुछ सब्ज़ियाँ शामिल करने लगी हूँ। शिमला मिर्च है मेरे पास जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इस पर डाल सकते हैं। टमाटर के स्लाइसेस और मैंने यहाँ पर प्याज के स्लाइसेस भी शामिल किए हैं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ऑलिव्स भी लगा दिए हैं और ऊपर से चीज़ भी शामिल कर दी है। फिर से तंदूर में रखेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये मेल्ट भी हो जाए चीज़ और हमारा पिज़्ज़ा भी अच्छे तरीके से बन जाए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, बेहतरीन और मज़ेदार। और यकीन नहीं करेंगे आप, अगर आपको मैं चेक करवा सकती तो ज़रूर करवाती कि इसका क्रंच कितना मज़े का बना है। ऐसे तो बाज़ार से भी नहीं मिलता जैसे कि ये हमारा पिज़्ज़ा बना है। पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और ये देखिए मैं आपको एक पीस उठाकर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है और बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा बना है। बहुत ही सॉफ्ट, नीचे से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, मज़ेदार सा और बेहतरीन सा। ऐसे बाज़ार से भी कम मिलते हैं जैसे हमने घर पर तैयार किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।